अच्छे हो। मेरी मम्मा का चैनल लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू हादिया। चलो चीज खाइए जल्दी। बच्चे अभी सोए हुए हैं क्योंकि रात के 12 बज चुके हैं। हादिया को हमने विश कर दिया है, इसको उठा दिया है। और हादिया के पापा लेके आए थे शवारमा, केक तो नहीं मिला था तो हमने कहा चलो शवारमा खाते हैं और कुछ टाइम जो है हादिया के साथ स्पेंड करते हैं, साथ में चाय पीते हैं। सुबह इंशाल्लाह हादिया की करेंगे बर्थडे। आप लोग मुझे उठाया, मेरे दिमाग में पहला ख्याल आया था सुबह टाइम हो गया, स्कूल जा रहे, मेरी नींद नहीं पूरी हुई, उठो उठो उठो, हिम्मत करो। मुझे क्या पता रात के 12 बजे। हमने कहा हादिया को विश करें रात को। मैंने पापा से कहा केक लेके आओगे, तो अब कहाँ से केक मिलेगा 12 बजे रात के। शवारमा मिल सकते हैं, शवारमा काटो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल हादिया किचन एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और यहाँ पे मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ। 2 केजी चिकन लिया था और इसको धो के वाश कर लिया था, खुश्क कर लिया था। और 3 मीडियम प्याज लिए थे, उनको मैंने इसी ऑयल में फ्राई करके निकाल लिया था ऑफ कैमरा। और फिर उसमें मैंने दही डाला 1 कप और साथ में मैंने 9-10 सब्ज़ मिर्चें डाली और प्याज डाला और उसको जो है मैंने ग्राइंडर में बारीक पीस लिया है। और चिकन को फ्राई करके तो मैंने इसी में वो सारा जो है बैटर डाल दिया है। बहुत जल्दी और क्विक बनने वाली रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। सब्ज़ मिर्चें इसमें मैंने काफ़ी डाली थी। और अब मैं जो है मीडियम फ्लेम पे इसको जो है वो पकाऊंगी। साथ में मैंने जो है वो 2 चम्मच लहसुन के और 2 चम्मच अदरक के वो भी डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैं सारे स्पाइसेस जो हैं वो डाल दूँगी, हस्बे टेस्ट आप लोग डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसको पकाऊंगी और इसके बाद जो है मैं इसमें पिसे हुए टमाटर वो भी डाल दूँगी, वो भी मैंने ग्राइंडर में डाल के तो पीस लिए थे। और साथ में मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला था और बहुत मज़े का बना था, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ रहा था। लेकिन खाने का मज़ा हमें बिल्कुल भी नहीं आया क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था घर में कि हमें तो खाना पीना ही भूल गया था। इतनी खुशी से मैंने चावल बनाए, साथ में रायता बनाया, सलाद बनाया, सालन बनाया और हस्बैंड का वेट कर रही थी। हस्बैंड आ रहे थे शॉप से और साथ में हादिया की फ्रेंड भी आ रही थी। फ्रेंड भी है, कज़न भी है, वो आ रही थी हादिया का बर्थडे का केक लेके। उसने कहा था आंटी केक मैं लेके आऊँगी। तो हम लोग बस उसी का वेट कर रहे थे और वेट करते करते कुछ ऐसा हो गया कि जो कुछ पकाया था वैसे का वैसा ही पड़ा रह गया। सारी खुशी जो है वो गम में बदल गई। हम लोग तो देख के परेशान थे, ये क्या हो गया है, कैसे हुआ है। और हादिया तो रोई जा रही थी। हादिया इतना रोई, मेरी बेटी इतना तैयार हुई हुई थी, पापा का वेट कर रही थी। उसको नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा और उसके पापा की ये हालत हो जाएगी। और साथ में जो उसकी कज़न आ रही थी उसकी तो काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी, रगड़े भी आई थी, खून भी बह रहा था। और उसकी तरफ देख के तो बच्ची और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया था। मेरे हस्बैंड की भी इतनी बुरी हालत थी ना कि मैं बता नहीं सकती, हमसे देखा नहीं जा रहा था। और बस ना ऐसे ही सालगिरह जो है वो गम में बदल गई और जो पकाया था वैसे का वैसे ही पड़ा रह गया। खाने को किसी का दिल नहीं किया। बच्चे अलग परेशान, मैं अलग परेशान है। किस किस को देखती, कभी इसके बाबा को देख रही थी, कभी बच्ची को देख रही थी, कभी अपने बच्चों को देख रही थी जो इतनी देर से वेट कर रहे थे अपने बाबा का। तो फिर मैं बच्ची को लेके हॉस्पिटल गई क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा रगड़े आ गई थी क्योंकि वो मोटरसाइकिल के साथ घसीटी गई थी। बहुत ज़्यादा रगड़े आई थी बाजुओं पे, टांगों पे और पाँव पे ज़ख्म हो गए थे बेचारी के। तो पायडू मेरे पास पड़ी हुई थी, फिर उसके वो लगाई और जल्दी जल्दी से ज़ख्म साफ़ किए। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गई, इंजेक्शन लगवा के लेके आई, मेडिसिन लेके आई। तो उसके बाद जो फिर हस्बैंड साहब को देखा ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और गाड़ी वाला जो है इतना बदतमीज़ था ना, मैं बता नहीं सकती। ये बिल्कुल आहिस्ता स्पीड से ही आ रहे थे लेकिन गाड़ी वाले ने पीछे से ज़ोर से गाड़ी मारी है और गाड़ी मार के भाग गया है।
उसने नहीं देखा कि बाइक पे 2 लोग हैं, वो कैसे उठेंगे, उनको चोटें कितनी आई हैं, क्या कितनी नहीं। बस उसने भागने की है, ये लोग सड़क पे पड़े हुए थे, तो फिर लोगों ने आके इनको उठाया है। बच्ची जो है वो मोटरसाइकिल के साथ घसीटी गई थी, उसके तो बहुत ज़्यादा ज़ख्म आए थे, उसके ऊपर बाइक गिर गई थी और हस्बैंड साहब तो काफ़ी आगे जाके गिरे थे और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था तो ज़्यादा चोटों से बच गए थे और कोट भी काफ़ी जो है भारी भरकम पहना हुआ था और वो तो सारा ही फट गया था। अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड साहब जो है वो ज़्यादा चोटों से बच गए थे, ज़ख्मी नहीं हुए थे, लेकिन जो है ना वो अंदरूनी चोटें वो काफ़ी ज़्यादा आई थी और उनसे चला भी नहीं जा रहा था। हादिया माशाल्लाह से इतनी प्यारी लगी थी, रेडी हुई हुई थी अपनी बर्थडे पे, लेकिन भाई की तरफ देख के और अपने बाबा की तरफ देख के, अपनी फ्रेंड की तरफ देख के इतना ज़्यादा रोई कि मुझसे चुप कराना मुश्किल हो गया था। ये देखिए बाइक की हालत, इतनी बुरी बाइक की हालत हो चुकी थी, न्यू बाइक थी और इसकी ये हालत हो चुकी थी, पता नहीं कैसे बेचारे घर पहुँचे। बिल्कुल न्यू बाइक ली थी, अभी इसका नंबर भी नहीं लगा था और उसकी ये हालत हो गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने बड़े नुकसान से बचा लिया। मेरे हस्बैंड की जान बच गई, मेरी जो है वो भांजी की जान बच गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। सदका दिया था मेरे हस्बैंड ने सुबह टाइम, तो मैं कहती हूँ सदके ने बचा लिया उनको ज़्यादा बड़ी चोटों से और ज़्यादा बड़े नुकसान से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो फिर उस दिन तो हादिया की बर्थडे नहीं की थी, लेकिन फिर 2 फरवरी को उसके जो है वो दादाबू की बर्थडे थी, तो हमने फिर एक साथ ही दोनों केक काट लिए थे। तो उस आगे आ जाओ ना, चलो आ जाओ, बर्थडे होने लगी है। केक की भूख मैंने मारी है। इधर आओ, इधर जो खाली ये आपके लिए मैंने नहीं होना। हैप्पी बर्थडे हादिया, हैप्पी बर्थडे हादिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, इधर हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। दादाबू की भी होनी है। और यहाँ पे 4 फरवरी है और हादिया के स्कूल में थी पार्टी, 9th क्लास ने 10th को पार्टी देनी थी और हादिया ने कहा था मम्मा मैंने अपने बर्थडे वाला सूट ही पहनना है, मुझे बहुत पसंद आया है। ये मैंने हादिया को गिफ्ट किया था और साथ में मैंने अपनी बेटी को जो है वो टॉप्स जो उसने पहने हुए वो भी गिफ्ट किए थे। और ये जो है सूट मैंने इसको खुद सिलाई किया था, इसकी मेहंदी लगाई, इसके बालों का हेयर स्टाइल बनाया, इसको रेडी किया, लेकिन उस टाइम इतनी ज़्यादा जल्दी थी ना, मैं वीडियो नहीं बना सकी। माशाल्लाह से मैंने खुद अपनी बेटी को रेडी किया था और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला नज़रे बद से बचाए, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे, कोई गम कोई परेशानी इनको छू कर भी ना गुजरे। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला हर बेटी को ज़िंदगी में कामयाबियाँ कामयाबियाँ दे। माँ बाप की आंखों की ठंडक होती हैं ये बेटियाँ, अल्लाह ताला इनको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और इसके साथ ही आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।